नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसे कि पहले वीडियो आपने देखे रहे होंगे, इससे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में चर्चा किया था। मैंने प्रभाविता के नियम के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। जैसा आप सबको मैंने बताया था कि पहले शुरुआत में एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल अर्थात एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल के बेस पे मेंडल ने ये क्लियर किया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड द लास्ट आपको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है ये मेंडल ने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूं उससे एक स्टेप आगे जा रहा हूं। पहला स्टेप था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो लॉ आता है, ये सेकेंड लॉ है, याद रखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जाना गया है। ये क्यों कहते हैं, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण होता कैसे है, ये कंप्लीट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट समझ में अगर नहीं आएगा तो सेकंड में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला वीडियो ज़रूर अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, बड़ी बारीकी से सुने उसको। उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर ऑब्जर्व करें, ज़रूर अच्छे से देखिए, ध्यान से सुने। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का इस वीडियो में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से शुरू कर रहा हूँ। वैसे आपको मैं इसको बताने के लिए, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी को बताने के लिए मैं उसी नियम में जाऊंगा, प्रभाविता के नियम के पहली पीढ़ी में जाऊंगा, क्योंकि इस नियम को मेंडल के दूसरे नियम के नाम से जाना गया है। इस नियम के अनुसार पहले समझ लीजिए कि क्या है इसका समरी या सारांश क्या है। इस नियम के अनुसार प्रथम जो प्रोगेनी होता है, संतानी होता है, वो हेट्रोजाइगस जनरेशन केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देती है। कहने का मतलब आपने देखे रहे होंगे इससे पहले वाली वीडियो में कि प्रथम पीढ़ी में जो हमको प्राप्त होता है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। इस पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था प्रथम पीढ़ी में, लेकिन जब हम उसका द्वितीय संतानी पीढ़ी देख रहे थे तो वो अप्रभावी लक्षण वहाँ पर व्यक्त हो रहा था, अभिव्यक्त हो रहा था, एक्सप्रेस हो रहा था। इससे सिद्ध होता है कि हर युग्म विकल्पी के विपरीत जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होते रहता है उस दौरान एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। कहने का मतलब दोनों एक साथ एक युग्मक में कभी नहीं जाते। आपको पता होना चाहिए किसी भी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो एलील होते हैं, वो हमेशा जोड़े में रहता है, पेयर्ड में रहता है। लेकिन जब गैमेट बनाते हैं उस समय गैमेट में वो अलग अलग होकर जाते हैं, बाद में जाइगोट में जाके फिर से पुनः मिल जाते हैं। जो रेसेसिव होता है, अप्रभावी जो कैरेक्टर होते हैं, वे नष्ट नहीं होता पहली पीढ़ी में, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वही अप्रभावी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि युग्मक में वो जो कारक है वो अलग अलग होकर जाने की प्रवृत्ति रखता है। इसी नियम को मेंडल ने पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से संबोधित किया, ठीक है। प्योरिटी कैसे हुई आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि गैमेट में जो प्राप्त होती है फैक्टर या एलील वो दो जोड़े में है, क्योंकि गैमेट बनते समय वो एक ही गैमेट आ पाता है, ठीक है, एक ही आ पाता है। और दूसरी पीढ़ी में जो अप्रभावी प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता था वो दूसरी पीढ़ी में दिखाई देता है। कहने का मतलब वहाँ पर युग्मक शुद्ध रूप में प्राप्त हो ही जाता है। अगर पहली पीढ़ी में वो खत्म हो जाता, उसका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता, तो शायद दूसरी पीढ़ी में आपको अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ईजी लॉ है ये, ठीक है। मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आएगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ओर चलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने देखा था कि जब उन्होंने लंबे पौधे, लेंथ वाले पौधे
ठीक है। लेंथ पौधे को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी से, चूंकि कारक हमेशा जोड़े में रहता है इसलिए डबल कैपिटल टी हो गया। ठीक है, ये हो गया लंबे पौधे। ठीक है, पेरेंट, और इसके अपोजिट जस्ट होगा, ये हो गया बौने पौधे। ठीक है, ये लंबे और ये बौने पौधे। ठीक है, लेंथ वाले एंड देन ड्वार्फ। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉरी, लेंथ प्लांट, ये होता है ड्वार्फ, बौने पौधे। क्लियर है, हाइट बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। ये एक पेरेंट हो गया, ये एक पेरेंट हो गया। क्लियर है, ये दोनों पेरेंट क्या होता है, दोनों का दोनों जो पेरेंट है, जो जनक है, इसमें से एक को आप मेल मानिए, दूसरे को आप फीमेल मान सकते हैं चाहें तो आप। ठीक है, दोनों कैसे है, पेरेंट है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। दोनों पेरेंट से मान लो एक को मेल माने हैं, एक फीमेल माने हैं, चूंकि अब मैं ऐसा नोट करा देता हूँ, ये दोनों पेरेंट्स हो गए, जनक हो गए। ठीक है, जनक से जो एलील है, युग्मक के फॉर्मेशन होते समय इसमें से एक एक एलील आ जाता है, एक एक एलील, एक एक कारक आता है, और दोनों आपस में क्या हो जाता है, कनेक्ट होता है, और एक न्यू क्या बनाता है, स्ट्रक्चर में कन्वर्शन होता है। जर्मोप्लाज्म का जब निर्माण होता रहता है उस दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी नामक एक इस प्रकार की संतति प्रोगेनी प्राप्त होती है। तो ये था आपका गैमिट, जिसको आप लोग कहते हैं, सॉरी, युग्मक कहते हैं जिसको आप लोग, और ये जो प्राप्त हुआ है यही है F1 जनरेशन का प्रोगेनी, F1 जनरेशन का प्रोगेनी या संतति है। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने शुरुआत में 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर के बारे में जो चर्चा किया तो उसमें बताया था कि जो लंबे पौधे हैं वो बौनेपन पर प्रभावी होता है, अर्थात ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। ध्यान से समझ लीजिए, अर्थात इस समय जो पौधे प्राप्त हो रहा है वो लेंथ वाले पौधे अर्थात टाल प्लांट प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं प्रथम पीढ़ी में। यहाँ पर बौनेपन का गुण को ये थोड़ी देर के लिए दबा के रखता है, लेकिन मेंडल ने देखा जब द्वितीय पीढ़ी के लिए इन्होंने युग्मक प्राप्त किया और वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, द्वितीय पीढ़ी के लिए कैसे युग्मक प्राप्त करेगा देख लीजिए आप। ये जो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुआ है इसी से 2 कंटेंट तैयार करेंगे, एक हो गया मेल, इसको मान लेते हैं हम मेल, और दूसरा मान लेते हैं ये हो गया फीमेल। मैं इसी में ऐसा शो कर रहा हूं, ये हो गया मेल और मैंने कहा ये हो गया फीमेल। इसमें जो संकर पौधे हैं इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, सॉरी, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर हो रहा है। स्वपरागण अगर हो रहा है तो स्वपरागण के दौरान होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। इसमें क्या होगा, इसमें से चूंकि दोनों ये जो प्राप्त हुआ है F1 जनरेशन में, ये हेट्रोजाइगस प्रकार का क्या है, न्यू प्रोगेनी है, संतति है। हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी है, केवल प्रभावी पीढ़ी ही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, विषम युग्मजी है तो हमेशा 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी बनेंगे। इसमें भी 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी बनेंगे, मतलब एक डोमिनेंट और रेसेसिव का, एक डोमिनेंट और रेसेसिव का। ऐसे करके आपको क्या मिलेगा, 2 गैमेट आपको प्राप्त होगा। कितने गैमेट प्राप्त होंगे, 2 गैमेट प्राप्त होंगे। अब इन 2 गैमेट का आपस में संकरण होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, क्रॉस होने के दौरान ये कैपिटल टी क्रॉस करेगा कैपिटल टी से, तो यहां पर बनेगा आपका कैपिटल टी, एक संतति हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस स्मॉल टी से इस कैपिटल टी का संकरण होगा तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। ठीक है, इन दोनों का संकरण दूसरे फीमेल से हो गया तो आपको 2 संतति प्राप्त हो रही है। अब बारी आती है इसकी स्मॉल टी की। अब ये जो स्मॉल टी है, कहने का मतलब इन दोनों का संकरण इसके साथ में होगा। तो पहले हम कराते हैं कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी से संकरण कराते हैं। कैपिटल टी से संकरण जब हम लोग कराते हैं, जैसे हमने इसका संकरण इन दोनों के साथ में कराया तो इन दोनों का संकरण इसके साथ में कराएंगे। पहले कैपिटल टी के साथ में कराएं तो कैपिटल टी के साथ में अगर संकरण कराते हैं तो आपको मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। फिर बाद में स्मॉल टी का संकरण कराते हैं स्मॉल टी के साथ में तो आपको स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। ठीक है, गिनती कर लीजिए 1 2 3 4, मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको 1 2 3 4 बोलेंगे, 1 2 3 4 बोल रहे हैं, 1 1 लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने लिखा, इसका मतलब होता है ये 4 संतति प्रोगेनी प्राप्त हुई है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, 4 संतति प्राप्त हुई। अब ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो 4 संतति प्राप्त हुई है ये F2 जनरेशन का है,
F2 पीढ़ी में ये प्राप्त हुआ। अब F2 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक स्मॉल भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये है ड्वार्फ। कैसा है? ड्वार्फ। ये कंप्लीटली टाल है। टाल हमको प्रथम पीढ़ी में मिला था, ये डोमिनेंट था, आपको पता होना चाहिए, प्रभावी था। प्रथम पीढ़ी में हमको टाल प्लांट मिला था, जो कि ये हाइब्रिड होता है, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ये शुद्ध लंबे पौधे, ये शुद्ध बौने पौधे। अब देखिए बीच में ये दो, एक और एक दो है, इसका जो जीनोटाइप देखिए, दोनों जीनोटाइप सेम दिख रहा है। ये जीनोटाइप बिल्कुल अलग है, ये जीनोटाइप बिल्कुल अलग है। याद रखिए, मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीनोटाइप मैं पहले यहाँ पर नोट करा देता हूँ। जीनोटाइप सॉरी, दो जीनोटाइप यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है बीच में, कैपिटल, कैपिटल स्मॉल एंड देन स्मॉल स्मॉल, होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। अब गिनती करिए, जीनोटाइप एक अलग है बिल्कुल, ठीक है, एक और एक दो एक साथ है, और आखिरी में एक है। ये हो गया जीनोटाइप, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब इसका मैं फिनोटाइप बताता हूँ आपको। फिनोटाइप कैसे बनेगा? समलक्षणी, एक समान दिखने वाला, ठीक है। वो जीन स्ट्रक्चर तो अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। अब जीन फिनोटाइप देखिए, समलक्षणी देखिए, ये एक है वो टाली था, लंबा था, ये दो भी कैसा है? ये हाइब्रिड टाल है, संकर लंबे हैं, ठीक है। तो दो और एक मिलकर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दो और एक मिलकर हो जाएगा तीन बना लेगा। क्या बना लेगा? दो और एक मिलकर तीन हो जाएगा, और आखिर में बचा 3:1, एक 3:1 बचा। क्लियर है? तो ये जो 3:1 बनता है, ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। ये स्थिति हमको इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि प्रथम पीढ़ी में जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, इसमें जो एलिल्स रहता है, वो द्वितीय पीढ़ी में गैमेट निर्माण के समय वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए, एक दूसरे से अलग होकर दूसरे गैमेट में जाने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। चूंकि यहां पर कैपिटल टी प्रभावी था, लंबेपन का गुण प्रभावी था स्मॉल टी पर, मतलब बौनेपन पर, लेकिन इतना प्रभावी नहीं दिखता यहाँ पर कि उसका अस्तित्व ही खत्म कर दे। अगर अस्तित्व खत्म कर देता तो स्मॉल टी नहीं आता, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी वो शुद्ध रूप में रहता है, भले ही वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस करने में, द्वितीय पीढ़ी में एक्सप्रेस करने में सफल हो जाता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आप बड़े गौर से देख लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ये मैंने आपको एक ग्राफ चार्ट के द्वारा बताया है, इसी को चेकर बोर्ड के द्वारा भी बना सकते हैं हम लोग। ध्यान रखना, चेकर बोर्ड में कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं एक आउटलाइन यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। कभी कभी सवाल करते हैं कि चेकर बोर्ड के द्वारा बनाइए, तो चेकर बोर्ड में कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सा बनाते हैं हम चेकर बोर्ड में। इसमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके लिए हम इसी एक मेल गैमेट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस मेल गैमेट को ऊपर लिख रहा हूँ, याद रखेंगे। ये हो गया एक कैपिटल टी और दूसरा हो गया स्मॉल टी, अलग अलग, ठीक है, गैमेट की या युग्मक के रूप में। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये हो गया ये ऐसा, इसको हम लोग मेल माने। अब फीमेल गैमेट का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे फीमेल गैमेट का कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए संतति यहाँ पर 1 2 3 4 बनी। अगर परसेंट बोले, रेशियो बोले, 25% मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, 25%, 25%, 25% एंड द लास्ट ऑल्सो 25%, ठीक है। 25 25 25 25, लेकिन दोनों एक समान है। देखिए जीनोटाइप देखिए, दोनों समान है, तो 50% हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कैपिटल टी का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी से, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान रखेंगे, कैपिटल डबल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, चेकर बोर्ड बन रहा है, ध्यान रखेंगे। स्मॉल टी का हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी आपको दोनों स्मॉल टी के रूप में दिखाई दे रहा है। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ये हो गया एक, यहाँ पर भी हो गया एक, यहाँ पर भी हो गया एक, यहाँ पर भी हो गया एक। टोटल कितनी संतति दिखाई दे रही है आपको? 4 संतति दिखाई दे रही है, ठीक है। अब गिनती करिए, एक अलग है, एक अलग है, लेकिन दो सेम है, ठीक है। तो ये दो जो सेम है ये इस प्रकार का हो गया, देखिए ये दो, तो 1:2:1 हो गया। ये 1:2:1 ये हो जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या हुआ? 2 और 1 3:1 हुआ, ठीक है। तो ये था मेंडल का सेकेंड लॉ, अर्थात मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।
अगर चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और नई वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, हमेशा प्राप्त होते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको बाय।